ऑल राइट गाइस। तो ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम जो विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम कवर कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक संक्षेप में हमने बात की थी विकास प्रशासन क्या चीज़ है, इसके विषय में हमने डिस्कस किया था। और इस साथ ही साथ में जो है विकास प्रशासन और पारंपरिक प्रशासन, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर हम पिछली क्लास को, जो हमारी जो पिछली क्लासेस हुई थी, उसको अगर हम सम अप करें तो विकास प्रशासन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने आपको पिछली क्लास में बताए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो टर्म है, आप ये जो शब्द है विकास प्रशासन जो आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस शब्द को जो सबसे पहले एक भारतीय विचारक, इंडियन थिंकर जो है यूएल गोस्वामी ने जो है अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस बुक में इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था इन्होंने। ये जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो 1955 में पब्लिश हुई थी, इसमें जो है इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और हालांकि ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के तौर पे, मतलब एक जनक के तौर पे, उसको हम किसको जानते हैं? जॉर्ज गॉन्ट को। जॉर्ज गॉन्ट जो है एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, एक प्रशासनिक विचारक हैं अमेरिका के। और उन्होंने 1979 में एक बुक लिखी थी, इसका टाइटल है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड। ये बुक 1979 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में जो है इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। और हमने साथ ही साथ में बात की थी कि वो कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, कौन से ऐसे प्रशासनिक विचारक हैं जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो है योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं एडवर्ड वीडनर हैं और फ्रेडरिक्स हैं। हालांकि और भी थिंकर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जोसेफ ला पैलेम्बोरा हैं, उसके बाद जो है मॉन्टगोमरी हैं, फेरल हैडी हैं। और आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आप स्टार देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल रिक्स का नाम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार देख रहे हैं। इवन नोट्स में मैंने जहाँ जहाँ भी स्टार्स बनाए हुए हैं, तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट से या इस थिंकर के जो व्यूज़ हैं, उससे लेकर के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कल आपने देखा, कल की क्लास में जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे थे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको हम अटेम्प्ट कर रहे थे, तो हमने एक क्वेश्चन को ऐसे देखा जिसमें ये इसमें क्या था कि उसमें कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए थे और उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में, उसकी कह सकते हैं उसकी पॉपुलैरिटी में, उसकी ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो ये ऐसे थिंकर हैं एडवर्ड वीडनर, फ्रेडरिक्स, जोसेफ ला पैलेम्बोरा, और उसके बाद मॉन्टगोमरी, फेरल हैडी, मिल्टन जे ईस्टमैन और अल्बर्ट वाटरसन, लूसियन पाई, मार्ले फेंसॉर्ड, अल्फ्रेड डायमंड, इरविंग स्वर्लो, विलियम जे सैफिन। और ये जो हैन बीन ली, देखिए कितना यूनिक नेम है ये, हैन बीन ली। तो ये ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है विकास प्रशासन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पॉपुलर बनाया और उसके ग्रोथ में जो है अपना योगदान दिया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं वो कौन से हैं? वो एडवर्ड वीडनर हैं। और इन्होंने एज एक कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसकी परिभाषा को दिया। और फिर अगर हम बात करें, हमने जो कल की क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। और बेसिकली ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है, और ये इसकी ओरिजिन हम अमेरिका में देखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेरल हैडी का आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, तो फेरल हैडी के यहाँ पे व्यूज़ दिए गए हैं। इसमें फेरल हैडी ने कहा है कि जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है
इसका जो श्रेय दिया जाता है अ, इसको ईजाद करने का, इसको विकसित करने का। हालाँकि इसमें और भी देखें, एक इंडियन थिंकर हैं प्रभात दत्ता। वो ये भी कहते हैं कि आप देखिए शुरुआती दौर में, जैसे कि आपने अपने क्लास के शुरू में देखा कि जो यूएल गोस्वामी हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है, इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया। लेकिन वो कहते हैं सही मायने में जो है ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है अपने आप में, एक कैसा कॉन्सेप्ट है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये एक पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है। और ये जो टर्म है, इसको सबसे पहले डोनाल्ड सी स्टोन ने जो है इस्तेमाल किया था। तो अलग अलग ओपिनियंस हैं यहाँ पे थिंकर्स के, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और हमने देखा था कि ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस, इसका उद्भव, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। हमने देखा 1950 और 1960 के दशक में जो है, जो नए नए देश जो है आज़ाद हुए, और उसके बाद हमने देखा कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, मीन्स पे फोकस करता था। मतलब जो प्रोसेस है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, जो नियम और प्रक्रियाएं हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करता था और वो नियम और प्रक्रियाओं में उलझा रहता था। और जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसके गोल हैं, उसको वो अचीव नहीं कर पाता था। जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पारंपरिक लोक प्रशासन के विकल्प के तौर पे, एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो है, हम देखते हैं कि एक नवीन लोक प्रशासन के कॉन्सेप्ट को जो है प्रपोज किया जाता है। और सही मायने में ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही मायने में जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, जो आज़ाद हुए हैं 1950 और 60 के दशक में, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, जो 1950 और 60 के दशक में जो आज़ाद हुई हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। और हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ में जो है, ये कंट्रीज़ अपने आप में क्या थी, ये कॉलोनीज़ थी। ब्रिटेन की, फ्रांस की और अलग अलग कंट्रीज़ की क्या थी, ये कॉलोनीज़ थी। इन पे कह सकते हैं कि उपनिवेशवादी एक शासन था। और हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है, ये जो पकड़ थी उपनिवेशवादी शक्तियों की, वो कमज़ोर पड़ती है और ये देश आज़ाद होते हैं। और उसके साथ में हम देखते हैं कि साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गठन होता है, और वो इन देशों के विकास के लिए जो है अलग अलग जो है पॉलिसीज़ जो है लेकर के आता है। उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता, मतलब टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और साथ में हम देखते हैं कि अमेरिका जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और जो है उसके बाद ये जो जो नए विकसित देश हैं, उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस। आप देखें कि उसी टाइम पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, जो अविकसित देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के न्यू बॉर्न कंट्रीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो आर्थिक सहायता देता है। और इसी दौरान जो है 1960 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की स्थापना होती है। और ये किसके अंडर होती है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी जो है घटनाएं, जो इवेंट्स है, वो एक साथ चल रहे हैं और इन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया, एक योगदान दिया। और हम देखते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की हो, हर कंट्री अपने आप में उस यूनिक होती है। उसकी अलग हिस्ट्री है, उसकी अलग ज्योग्राफी है, वहाँ की डेमोग्राफी अलग है, वहाँ की जो डिमांड्स हैं वो अलग हैं, जो वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो सेटिंग्स हैं वो अलग हैं। और इस वजह से हर एक कंट्री अपने आप में यूनिक है। और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो है, जो इंडिजीनियस मेथड्स हैं, जो नेचुरल मेथड्स हैं, जो उस कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट हो, या इतने सक्षम हो कि उस देश की समस्याओं को वो हल कर सके, उसका समाधान प्रोवाइड कर सके।
तो उसके लिए क्या कि इंडिजीनियस मॉडल हम देखते हैं कि शुरू में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को सेंटर में रख करके वहाँ पे की जो थियरीज हैं वो डेवलप की गई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो विकसित देश हैं और ये जो 1950 और 60 के दशक में जो कंट्रीज आज़ाद हुए हैं और वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन अब चूंकि वो आज़ाद हो गए हैं तो उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से चलाना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है इसके लिए क्या कि उनको ज़रूरत है कि एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। और यहाँ पे आप देखें बहुत सारी डिफिनेशन है, जैसे कि जॉर्ज एफ गांट की डिफिनेशन है, और उसके अलावा आप देखें डोनाल्ड सी स्टोन की डिफिनेशन है, और बहुत सारे थिंकर्स हैं। और इसमें देखिए ये एक ये जो डिफिनेशन है एरविंग सोर्लो की डिफिनेशन है, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज, मतलब जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उस देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही मायने में वही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। और वो कहते हैं, और उन्होंने दो तरीके के जो है कह सकते हैं टास्क जो है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको आइडेंटिफाई किया है कि इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग करना है और साथ में प्लानिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल है, जब ये देश आज़ाद हुआ तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में था। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो पार्टीशन हमने देखा, आज़ादी के साथ साथ हमने पार्टीशन को भी देखा, विभाजन को देखा। तो जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान के जो निर्माता थे, उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पहला ये कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कम्युनल राइट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो विकास की समस्या हो, इन सबको एड्रेस करना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए। आपने देखा होगा अभी तो आप जो है आपने देखा होगा प्लानिंग कमीशन को देखा होगा आपने, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना, इसको हिंदी में योजना आयोग कहते हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिससे जो है ये जो प्लानिंग्स थी हमारी 5 ईयर जो प्लान्स थे उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो सही मायने में जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये गरीब और अविकसित देशों का एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसमें क्या करना है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना है, संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बनाना है और उनके ज़रिए से जो प्लानिंग है डेवलपमेंट की उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे कि आप देखें हैन बिन ली हैं, ये सारी इनके डिफिनेशंस हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन है, इसका जो एसेंस था हमने वो कल की हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो है पारंपरिक जो लोक प्रशासन है, ट्रेडिशनल जो लोक प्रशासन है, और फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विकास जो प्रशासन है, इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफिनेशन हैं और इसमें यही बातें जो है घूम फिर के कही गई हैं। और जब हम अभी इसके जो विशेषताएं हैं इसको डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो जितने भी थिंकर्स हैं इन्होंने इन्हीं विशेषताओं को जो है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ध्यान में रख करके जो है इसको डिफाइन किया है। और आज की जो क्लास है बेसिकली इसमें हम विकास प्रशासन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंट्रीब्यूशन है किसका, एडवर्ड वीडनर का जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में जो फ्रेडरिक्स हैं, मतलब एक तो एडवर्ड वीडनर के कंट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, उनका जो योगदान है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में जो है जो रिग्स हैं, फ्रेडरिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनका योगदान है, इसको हमने आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो है एडवर्ड वीडनर जो हैं वो लीडिंग एक्सपोनेंट हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत की, या कह सकते हैं मतलब ये जो विकास प्रशासन का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले जो है अपनी थ्योरी को, अपने आइडिया को प्रपोज करने से पहले उन्होंने जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो थियरीज हैं, उसको क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये मीन्स पे फोकस करता है, किस पे, ये ओवर इम्फेसिस करता है, बहुत ज़्यादा जोर देता है साधनों पे, जोर करता है। तो साधनों का मतलब क्या कि जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो नियम कानून है, जो प्रक्रियाएं हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और ये जो लक्ष्य हैं, जैसे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जब किसी पॉलिसी को बनाते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी को या इस पर्टिकुलर किसी एक विशेष प्रोग्राम को, योजना को जो है हम एक निश्चित समय के अंदर जो है पूरा कर लेंगे।
और हम देखें इंडिया के केस में देखें या जितने भी विकासशील देश हैं, वो एक सीमित समय के अंदर में जो है अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट ऑफ हियर, जाओ यहां से। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो विकास प्रशासन है, इसने क्या किया कि इसने लक्ष्यों पे फोकस करना शुरू किया कि एक निश्चित समय के अंदर जो है हमें नियम और प्रक्रियाओं में उलझना नहीं है। जो हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो टारगेट है, उसको हमें जो है अचीव करना है। और हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, उनके व्यूज़ यहाँ पे देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ग्लोरीफाइड द मीन्स एंड फॉरगॉटन द एंड्स। और यहाँ पे एक बात करते हैं वो, गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड ह्यूमन रिलेशन हैव बिकम द एंड्स इन देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि सही मायने में जो अच्छा प्रशासन है और जो अच्छे ह्यूमन रिलेशन है वो सही मायने में जो है एक टारगेट है, एक उद्देश्य है जो एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब फॉर एग्जांपल कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी काम दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5 ईयर प्लान्स को बनाया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। तो अगर हम उन योजनाओं को, उन पॉलिसीज़ को एक समय के अंदर रह करके जो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव कर लेते हैं, तो मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इफ़िशिएंटली काम कर रहा है। और इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आप इवन देखें इंडिया के केस में देखें या फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो बजट उनको एलोकेट किया जाता है, उस बजट को वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। जिस काम के लिए वो जो है पैसे सैंक्शन करती है पार्लियामेंट, पैसे देती है पार्लियामेंट, उस काम के लिए, उस पर्पज़ के लिए जो है वो नहीं इस्तेमाल हो पाते हैं। और आप देखें जितने भी पुल बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, या कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है या जो भी योजनाएं जो लागू की जाती हैं, वो जो है टाइम पे पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इसके सबसे पीछे जो रीज़न है ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है विकासशील देशों में, ये प्रक्रियाओं में, नियमों में जो है उलझा हुआ है। और यहाँ पे एक गैप है और इस गैप को जो है फुलफिल करने की ज़रूरत है। और ये किसके ज़रिए पूरा हो सकता है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से। और ये जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको एडवर्ड वीडर ने दिया है, वो विकास प्रशासन को कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मतलब ये एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब जो है वो इंस्टेंट जो है एक्शन लेती है किसी काम को करने के लिए। और क्या है कि ये अपने आप में क्या कि गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, ये नियम और प्रक्रियाओं में उलझती नहीं है, बल्कि जो इसको टारगेट दिए गए हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पूरा करने के लिए जो है वो इंस्टेंटली जो है काम करते हैं। और फिर वो आगे लिखते हैं एडवर्ड वीडनर। और ये जो इनकी डिफिनेशन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी आगे की क्लास में जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो ये जो रिपीटेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब ये लक्ष्य उन्मुखी और कार्य उन्मुखी जो है, एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि कार्य उन्मुखी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि मतलब कार्य को लेकर के वो जो है बहुत ही प्रोएक्टिव है। और गोल ओरिएंटेड है, मतलब एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो इंस्टेंटली एक्शन लेता है और अपने जो है गोल्स को जो है ध्यान में रख करके जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। और फिर उसके बाद में आप देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें वो और ऐड ऑन करते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एक प्रोसेस के तौर पे जो गाइड करती है किसी संगठन को, किस लिए? ताकि जो उसको जो है जो जो प्रोग्रेस आप देखें यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी कह सकते हैं कि राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, उसको अचीव करने में, उसको मतलब कह सकते हैं हासिल करने में जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से क्या करता है कि गाइड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं दैट
that are authoritatively determined in one manner or another। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो कुछ डिफिनेशन है बहुत हद तक आपने देखा होगा। जो डेविड स्टर्न की जो डिफिनेशन है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, तो इससे काफ़ी हद तक कुछ मिलती जुलती है, लेकिन हमें वहाँ पे हमें जो है डेविड स्टर्न के बारे में नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे डेविड स्टर्न का कॉन्सेप्ट अलग है, ये अलग है, लेकिन मिलता जुलता है कुछ। हाँ, तो हम देखते हैं कि आमतौर पे ये जो जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो क्या है कि अथॉरिटेटिवली जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है, मतलब एक प्रोसेस के ज़रिए से, गवर्नमेंट के ज़रिए से, पार्लियामेंट के ज़रिए से जो है चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, और उसको जो है अचीव करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो लगती है। तो ये ओवरऑल जो है योगदान है फ्रेडरिक्स का। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी संगठन को क्या करती है, वो गाइड करती है, ताकि जो उसको जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसको जो है वो अचीव कर सकें। ओके, और इसी तरह हम देखें, ये वही जी यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं, इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलेबोरेट किया गया है। जैसे कि अभी हमने जो है डिफिनेशन में, आगे की डिफिनेशन में जो है हमने डिस्कस देखा था कि यहाँ पे क्या कि नेशनल आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है। डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या है कि आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, संस्थाओं को बनाना है, और प्लानिंग के ज़रिए से उन चीज़ों को जो है फुल पूरा करना है, उस जो टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है। क्या देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, टू हिम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। ही डिफाइंस इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट एज द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड और इंटेंटेड चेंज। आप देखें, ये प्लान्ड और इंटेंटेड चेंज का मतलब ये है कि आप देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में आप देखें, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, तो हमारे देश में क्या किया गया था कि एक प्लानिंग के ज़रिए से जो है एक प्रोसेस को फॉलो किया गया, और हर एक सेक्टर पे जो है हमने देखिए अलग अलग जो है पीरियड ऑफ टाइम में, अलग अलग समय पे हमने जो है क्या किया कि हमने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के डायरेक्शन में काम किया, और हमने नेशनल बिल्डिंग का काम किया, हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किया। ठीक है, और ओवरऑल उसके ज़रिए से क्या किया कि हमने जो है मॉडर्निटी का जो ट्रैक है उसको जो है फॉलो किया, और एक अपने देश को एक विकसित देश की कैटेगरी में लाने के लिए जो है अटेम्प्ट किया। और इसी तरह देखिए सेम वही बात यहाँ पे फिर वो कही जा रहे हैं कि इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर है फ्रेडरिक्स के बारे में, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें। और आपको याद होगा कि कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको 2 टर्म बताए थे। कौन कौन से टर्म बताए थे आपको? एक हमने आपको बताया था, जो हम ये डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा हमने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं, एक तो हो गया आपका विकास प्रशासन, और दूसरा प्रशासनिक विकास। तो ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी आप बारीकी में जाएंगे, जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और है भी, और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम फिनिश करेंगे, और ना केवल हम इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे, बल्कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 12-13 क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम जो है सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। और यहाँ भी जो है फ्रेडरिक्स है, उन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है विकास प्रशासन के। देखिए फ्रेडरिक्स एक ऐसे थिंकर्स हैं, आप जब इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें भी आपको देखेंगे। इसके अलावा जो तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक लोक प्रशासन है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ भी आप फ्रेडरिक्स को पढ़ेंगे। तो मैं मानता हूँ कि फ्रेडरिक्स एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, और इनसे ज़रूर क्वेश्चन होते हैं। हर्बर्ट साइमन हो गए, फ्रेडरिक्स हो गए, ये सब ऐसे थिंकर्स हैं, एल्टन मेयो हो गए, और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये सब ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। और फ्रेडरिक रिक्स जो है, F.W. रिक्स जो है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और इनका जो कह सकते हैं स्कोप है, जो इनका एरिया एरिया ऑफ स्टडी है, काफ़ी जो है वाइड है, काफ़ी व्यापक है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा है और इन्होंने जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक योगदान दिया है और वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं कि और ये अपने आप में क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू कैरी आउट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स थॉट बाय दोज हु इन्वॉल्व टू सर्व द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सेम वही बात कही जा रही है जो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे क्या है कि एक संगठित प्रयास के ज़रिए से, ठीक है ना, उन प्रोग्राम को, उन योजनाओं को, उन प्रोजेक्ट को क्या करना है, पूरा करने के लिए, पूरा करने का एक प्रयास है। किनके माध्यम से? उन लोगों के माध्यम से जो इस काम में जो है लगे हुए हैं। ऑलराइट, दोज हु इन्वॉल्व टू सर्व डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे और साथ ही साथ में ये दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए जो दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं जो उसको मैंने हाईलाइट किया है, तो ये सेम वही टर्म है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है, वो आगे इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो है एक सीमित समय के अंदर में आप कुछ लक्ष्य बनाएं, कुछ योजनाएं बनाएं, कुछ प्रोग्राम्स बनाएं और उनको जो है अचीव करें। मतलब आपका जो एक्टिविटी हो वो गोल ओरिएंटेड हो, आप एक स्पेसिफिक टाइम में, गिवन टाइम में जो है आप जो है उस टास्क को जो है परफॉर्म करें, पूरा कर लें। और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कैसे जो है डेवलपमेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पॉलिसी को अगर बनाना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग इन द सेंस कि वो ट्रेंड होनी चाहिए, जिन वैल्यूज़ को, जिन मूल्यों को जो है उस प्रोजेक्ट में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, उन वैल्यूज़ को लेकर के जो है वो ब्यूरोक्रेसी डेडिकेटेड हो, सीरियस हो उसको लेकर के। साथ ही साथ में उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो, योग्यता हो, क्वालिटीज़ हो कि उन पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर जो है कि किसी नौकरशाह को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपके एरिया में जो है जो सेक्स रेशियो हो कैसा है ये आपको चेक करना है और उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए जो है आपको स्टेप्स लेने हैं। तो अगर वो इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है कि कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, कैसे सर्वे किया जाता है और कैसे लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है, अगर ये सब ट्रेनिंग उसके पास में नहीं है तो वो कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो फ्रेडरिक्स है इसके दायरे को, इसके स्कोप को और विकसित कर देते हैं। वो दो चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी क्षमताओं को, उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को जो है वो बढ़ाने की, मजबूत करने की वो बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, उनकी क्षमताओं को जो है विकसित करने की आवश्यकता है, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में जो है वो एक और फैक्टर की बात करते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं। तो उस इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट का मतलब क्या कि वहाँ की जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सेटिंग है वो अपने आप में कैसी है उसको देखना है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। मतलब जो वहाँ पे सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में इंटरेक्ट करता है, उनसे इंगेज करता है। तो दो चीज़ें हैं, आपको सब अगर चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इफ़िशिएंटली काम करे तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपको जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इफ़िशिएंट बनाना पड़ेगा। उसको जो है
दक्ष बनाना पड़ेगा, उसको इफ़िशिएंट बनाना पड़ेगा। तभी दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। आपको जो है अपने प्रोग्राम्स को बनाना है उसके वहाँ के इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर के कि वहाँ का जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनकी क्या सोशियो उनकी क्या सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ में ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह से ट्रेंड करना है। मतलब ये दोनों क्योंकि आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। और बात करें विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो विशेषताएं हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये हैं कि सबसे पहले क्या कि ये चेंज ओरिएंटेड है। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है कि वो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो है परिवर्तन लाने की बात करता है। जैसे कि हमने देखा इंडिया के केस में, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। गरीबी एक समस्या थी, फूड की समस्या थी, फूड इन्फ्लेशन था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसको क्या किया कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पंच 5 ईयर प्लान के ज़रिए से जो प्रॉब्लम्स थी उनको इरेडिकेट किया, उनको जो है उनका निदान करने के लिए एक विकल्प प्रदान किया। और आम तौर पे जो पारंपरिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेटस को मेंटेन करता है, वो यथास्थिति को बनाए रखता है। तो हमें एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, खासतौर पे विकसित और विकास मतलब अविकसित देशों में, विकासशील देशों में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो चेंज ओरिएंटेड हो, मतलब वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को लेकर के आए। और साथ ही साथ में क्या है कि वो गोल ओरिएंटेड हो, मतलब जो उसको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो उसको टारगेट दिए गए हैं, मतलब सोशल इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में जो उसको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, चाहे वो कल्चरल गोल दिए, चाहे वो सांस्कृतिक लक्ष्य दिए गए हों। मतलब ये जिससे सांस्कृतिक लक्ष्य का मतलब ये कि कैसे जो समाज में जो अलग अलग समूह जो हैं उनकी कैसे उनकी संस्कृति को जो है बचाए रखा जा सके। जैसे कि आप देखें आर्टिकल 29 में और 30 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, ये जो इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके संस्कृति को, उनकी लिपि को जो है संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ में जो है, जैसे कि आपने बताया कि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गोल्स हैं, इनको जो है वो ध्यान में रख कर के जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। और साथ ही साथ में क्या कि कमिटमेंट, मतलब क्या है कि जो प्रशासन है उसका जो है, जो मोरल है, जो मनोबल है वो हाई होना चाहिए। और ठीक है, साथ ही साथ में जो उसके मोटिवेशन का जो लेवल है वो भी हाई होना चाहिए कार्य करने के दौरान, ताकि वो अपने लक्ष्यों को जो है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उसको जो है वो अचीव कर सके। और क्लाइंट ओरिएंटेशन मतलब क्या कि ये जो आवाम है, जो पब्लिक है, उसको ध्यान में रख करके उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके काम करे। खास तौर पे जो समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं, चाहे चाहे वो औरतें हों, चाहे वो वीमेंस हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो बच्चे, चिल्ड्रेन हों, इन सबको जो है ध्यान में रख करके पॉलिसीज़ को बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे 3 विशेषताएँ आपने देखी। पहला ये कि वो चेंज ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो, कमिटेड हो, और साथ ही साथ में क्या कि क्लाइंट ओरिएंटेड हो, मतलब वो पब्लिक को लेकर के जो है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, क्लाइंट का मतलब यहाँ पे पब्लिक से हैं, ना कि किसी कस्टमर से, ठीक है ना? और साथ ही साथ में क्या कि टेम्पोरल डायमेंशन, जो 5वीं विशेषता है विकास प्रशासन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये कि जो उसको जो है, जो टारगेट दिए गए हैं, जो प्रोग्राम्स उसको दिए गए हैं ऑपरेट करने के लिए, उसको विद इन टाइम जो है, टाइम के अंदर वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर ले। और साथ ही साथ में क्या कि सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन, मतलब इसमें एक ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए कि जहाँ पे जो है नागरिकों को जो है इस बात के लिए अवसर प्रदान किया जा सके कि वो जो है प्रशासन में जो है वो भाग ले सकें। ठीक है, जब पॉलिसी कोई बनाई जाए या उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आवाम क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, उसकी राय को लिया जाए। आप देखें पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने से पहले 1952 में CDP मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है लागू किया गया था, और यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, और कोई अवेयरनेस नहीं थी पब्लिक को इस प्रोग्राम को लेकर के, जिसकी वजह से जो है ये प्रोग्राम फेल कर गया था। और इसके बाद फिर में हमने देखा कि फिर जो है अशोक मेहता की कमेटी, बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी, और उसके बाद में सिंघवी कमेटी बनी, बहुत सारी कमेटीज़ बनी जिन्होंने जो है समय समय पे सुझाव दिया, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन किया गया, और उसके बाद में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है इंक्लूड किया गया। तो सिटीजन का पार्टिसिपेशन वो बहुत मायने रखता है। और इनोवेटिव का मतलब ये कि नए नए तौर तरीके जो है, जो टेक्निक्स है, उसको अडॉप्ट किया जाए,
ताकि जो है इफ़ेक्टिव तरीके से जो है जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। और उसके बाद इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या कि जो इन्वायरमेंट है, जो परिवेश है, जो इकोलॉजी है वहाँ की, जैसे कि आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है, जो जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंटरेक्ट करती है, और साथ ही साथ में जो वहाँ की सोशल इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करती है ब्यूरोक्रेसी। तो खास तौर पे जब किसी पॉलिसी को बनाएं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटिंग है, जो वहाँ का सामाजिक आर्थिक आर्थिक जो परिवेश है उसको ध्यान में रख करके काम करें। और साथ ही साथ में क्या कि इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब देखिए जब कोऑर्डिनेशन होता है तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं होती है। आप फॉर एग्जांपल आप देखें, इंडिया के केस में देखें, हमारे यहाँ पहले सड़कें बनाई जाती हैं और सड़क को स्मूथली बना दिया जाता है। फिर 1 महीने बाद क्या होता है कि उसी सड़क को खोद दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, उसमें फिर जो कहते हैं पानी का पाइप डालते हैं, फिर उसको बराबर कर देते हैं। फिर 1 महीने बाद कहते हैं कि नहीं उसमें कुछ और पाइप्स डालने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पाइप कनेक्शन डालना है या और कुछ चीज़ें वहाँ पे उसमें डालनी हैं, उसको और बेहतर बनाना है। तो वहाँ क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। आप तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, एक ही चीज़ को बार-बार तोड़ रहे हैं। और जब कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, तो आपके पास में पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे एस्टैब्लिश करनी है, क्या-क्या चीज़ें डालनी है। पूरा आपके पास में एक प्रोग्राम्स होते हैं और उसको फिर जो है आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना? और जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं तो उसमें क्या है कि एक हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होता है। और साथ ही साथ जो आखिरी विशेषता है रिस्पॉन्सिवनेस की, मतलब ये कि ये जो विकास प्रशासन है, चूँकि ये क्लाइंट ओरिएंटेड है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है, तो जो लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनको ध्यान में रख कर के ये काम करता है। उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, जो जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी माँग है, उनको ध्यान में रख के काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारी विशेषताएँ हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 10 विशेषताएँ हैं। पहला ये कि ये अपने आप में चेंज ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, प्रतिबद्ध है, क्लाइंट ओरिएंटेड है, मतलब ये कि जो लोग हैं उनकी डिमांड्स को ध्यान में रख कर के काम करने वाला है, और समय समय को लेकर के प्रतिबद्ध है, और साथ में नागरिकों की सहभागिता के बारे में बात करता है, नए-नए तौर तरीकों के बारे में बात करता है, जो वहाँ का परिवेश है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसको ध्यान में रख के काम करता है, कोऑर्डिनेशन की बात करता है, और सबसे अहम चीज़ है कि ये रिस्पॉन्सिव है, मतलब लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको ध्यान में रख के काम करता है। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चन को जो है आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। अगले 10 मिनट में सारे क्वेश्चन को हम सम अप कर देंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देखें, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिफाइंड एज गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड। तो किसने डिफाइन किया है? अभी हमने आपको बताया कि आप जो एडवर्ड वीडनर हैं उन्होंने विकास प्रशासन को एक ऐसे प्रशासन के तौर पर डिफाइन किया है जो अपने आप में क्या कि जो अपने आप में एक्शन ओरिएंटेड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपने आप में क्या किया, एक्शन ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड। और किसने डिफाइन किया है इसको? सॉरी, एडवर्ड वीडनर ने। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस में, आप यहाँ देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया। कि जैसे कि आप जानते हैं, जो आप जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 तरह के अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर। तो ये जो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है, जो चमत्कारिक सत्ता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? इसको दिया था मैक्स वेबर ने। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तो एक बुक है, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हर्बर्ट साइमन ने लिखा है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, जो है वीडनर से संबंधित है। हालांकि रिस्क भी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया है? फ्रेडरिक्स ने दिया है, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ों को आप मैच कर लेंगे। ए का जो है वो 4th हो जाएगा। तो आप देखें ए का 4th ऑप्शन इसमें कहाँ है? इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन, ये डेफिनेशन रिपीट हुई है, इस बार अलग तरीके से पूछा गया है। पूछा गया हु डिफाइंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज
एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किसने जो है विकास प्रशासन को एक कार्य उन्मुखी और लक्ष्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे एडवर्ड वीडनर, जैसा कि आप यहाँ पे डिफिनेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके इस डिफिनेशन को आप देख सकते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको क्या करना है, और कुछ क्वेश्चन देखिए तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है ना। एक्शन, देखिए अगर आपको एक लाइन में अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना हो तो ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ऐसा प्रशासन है जो एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब क्या है कि ये कार्य उन्मुखी है और गोल ओरिएंटेड है, मतलब लक्ष्य उन्मुखी है, लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोक प्रशासन है, विकास प्रशासन है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आप देखें सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। चेंज ओरिएंटेशन, क्लाइंट ओरिएंटेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या कि चेंज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। क्लाइंट ओरिएंटेशन मतलब क्या कि जनता को ध्यान में रख करके जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं उसको लागू किया जा रहा है। और जब भी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो प्रोग्राम्स, जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसको बनाने के टाइम में या इम्प्लीमेंट करने के टाइम में जो है लोगों की सहभागिता को, उनकी पार्टिसिपेशन को जो है इंश्योर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वहाँ का पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो पूछा गया है, विकास प्रशासन से पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है ये विकास प्रशासन और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है। जैसे कि यहाँ पे किताबों के नाम दिए गए हैं। तो ये जो बुक है फ्रंटियर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको किसने लिखा है, फ्रेडरिक्स ने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 देखिए, यहाँ पे ए का फोर्थ आप देखिए कहाँ पे सही है, सॉरी एक मिनट, ए का जो है थर्ड, सॉरी कहाँ गया, फ्रेडरिक्स। तो फ्रंटियर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये जो बुक है इसको फ्रेडरिक्स ने लिखा है। तो आपको ए को किससे मैच करेंगे, ए को तीसरे से मैच करेंगे। और इसी तरह से आप देखें जो है ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये जो बुक है इसको लिखा है फरेल हैडी ने। और फरेल हैडी को आपने देखा, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फरेल हैडी जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उसको, उस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं पॉपुलर बनाने में, उसके ग्रोथ में, उसके विकास में जो है इन्होंने योगदान दिया। तो ये कुछ किताबें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 सही है, ठीक है ना। और इसी तरह आप देखें ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये तो मैं चीज़ों को मैंने गूगल करके देखा था। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सामान्य किताबों में, जैसे कि हम यहाँ पे बेसिकली अवस्थी एंड महेश्वरी की जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको उससे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो है जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उससे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है एक ही किताब में आपको मिल जाए। कुछ चीज़ों के लिए आपको अलग से जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको देखना पड़ेगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए डिफिनीशन जो है रिपीट हो रही है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो डिफिनीशन है वो बार बार रिपीट हुई है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड एक प्रशासनिक व्यवस्था। इसको किसने डिफाइन किया, एडवर्ड वीडनर ने। आप देखें एडवर्ड वीडनर की जो डिफिनीशन है वो बार बार रिपीट हो रही है एग्जामिनेशन में। तो मतलब ये कि जो है एडवर्ड वीडनर के जो व्यूज़ हैं, जो उनके विचार हैं, ये जो सारी बातें उन्होंने कही हैं जो हमने अभी क्लास में डिस्कस की, उसको जानना, उसको पढ़ना, उसको समझना ज़रूरी है। और इस कॉन्सेप्ट की स्टडी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप एडवर्ड वीडनर और इसके अलावा जो है जो फ्रेडरिक्स है उनके व्यूज़ को आप नहीं देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, फिर से आप देखें क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ देखिए एक बार फिर से पूछा गया। आप देखिए एडवर्ड वीडनर ने जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट को दिया है। और जो आप देखें डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हर्बर्ट साइमन का है। और आप जानते हैं जो नवीन लोक प्रशासन है उसकी शुरुआत कब से होती है, 1968 में जो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके चेयरमैन डी वाइट वाल्डो थे।
डी वाल्डो वाइट वाल्डो थे, उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था। तो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद में आप देखते हैं फ्रैंक मैरनी की बुक 1971 में पब्लिश होती है। तो यहीं से जो है नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। और इकोलॉजिकल अप्रोच तो आप जानते ही हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को फ्रेडरिक्स ने दिया है। तो ए को हम मैच करेंगे हर्बर्ट साइमन से। ए का तीसरा आप देखें, ए का तीसरा कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपने दो ऑप्शन भी मिला लीजिए तो भी आप आसानी से अटेम्प्ट करते हैं। और डी की अगर आप बात करें तो इसको किससे मैच करेंगे, सेकंड ऑप्शन से। तो डी का सेकंड कहाँ पे है, आप देखें यहाँ पे डी सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जो है अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इस क्वेश्चन ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को जून 2021 में पूछा गया है। आप नोट डाउन कर लें, जून 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो गाइज आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हमने कल अटेम्प्ट कर लिए थे, कुछ जो रहे थे वो हमने आज अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो हमसे पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन गाइज?